हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 6वें अध्याय उपासना के विभिन्न स्तर की प्रश्नावली से चर्चा कर रहे हैं। इस प्रश्नावली के 9 प्रश्नों को हमने 9 प्रश्नों तक चर्चा की। आज हम 10वें प्रश्न से आगे की चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही मंगलाचरण बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो 10वां प्रश्न इस प्रकार से है, कृपया इस प्रश्न को सुनिए और आंसर दीजिए। ये 6वें अध्याय में जो हमने पढ़ा उसके अनुसार इस 10वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक भक्त को भगवान के हृदय के समीप कौन सी वस्तु ले जाती है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, एक भक्त को भगवान के हृदय के समीप उसकी शुद्ध भक्ति और प्रेममयी सेवा ले जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नंदू जी। तो प्रेम के स्तर और पूर्व स्तरों में भेद, इसमें हमको बताया गया है सेकंड लास्ट पैराग्राफ में। इसी प्रकार से भगवान का एक शुद्ध भक्त अपनी प्रेममय सेवा के लिए भगवान से बदले में किसी वस्तु की आशा नहीं करता। यह बात ही उसे भगवान के हृदय के समीप ले जाती है। तो यहाँ पे इसका उत्तर मिलता है। अब दूसरा भाग है भाग ख। इसमें लिखा है केवल विवाहितों व 50 वर्ष से कम आयु वालों के लिए, लेकिन इसको कोई भी आप में सभी लोग उत्तर दे सकते हैं। कृपया इसको सुनिएगा और ध्यान से सुन के इसको बताइएगा। अपने अनुभव से लिखिए, यदि इसमें नजदीकी संबंध सम्मिलित हैं तो नामों के उल्लेख के बिना, जहां आप स्पष्ट रूप से देख व समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का आपके अथवा आपके परिवार के साथ संबंध किसी प्रयोजनवश है। अपने अनुभव से आपको बताना है। हाँ, जिसमें आपको किसी का नाम ना लिए बगैर
आप घटना संबंधी घटना बता सकते हैं कि अमुक व्यक्ति का आपके अथवा आपके परिवार के साथ संबंध किसी प्रयोजनवश है, पहला। दूसरा, उस व्यक्ति द्वारा किसी देवता का उपासना भय, कर्तव्य या इच्छा से प्रेरित है। मतलब ये दूसरा आंसर अलग भी हो सकता है, क पार्ट अलग हो सकता है, ख पार्ट अलग हो सकता है। तो क पार्ट में, मतलब फर्स्ट पार्ट में ऐसे रेफरेंस बता सकते हैं जैसे कि कोई ऐसा कह सकता है कि मेरे पिताजी के मित्र हैं जो कि इस कारणवश हमसे अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, एक भक्त ने इस प्रकार से बताया किसी व्यक्ति के बारे में कि उन्होंने रोज फोन किया उनको 1 हफ्ते तक। और कैसे हो, सब ठीक है। अ, और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं पॉलिसी, LIC की पॉलिसी ये कर रहा हूँ, मुझे इतना टारगेट है, अब कृपया आप इतना इसको कर लीजिए। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने वो LIC पॉलिसी की, उसके बाद उन्होंने दोबारा हट के कॉल नहीं किया। तो आपको मैं एक घटना बता रहा हूँ बिना नाम लिए, लेकिन पूरी घटना को बताते हुए। यानी कि उसका जो संबंध था और फोन कर रहे थे, अच्छे से हालचाल पूछ रहे थे, मीठा बोल रहे थे, वो LIC की पॉलिसी बेचने के लिए कर रहे थे। हैं, ये एक ऐसी घटना बता रहा हूँ जो मुझे मुझे किसी भक्त ने बताई। तो इसी प्रकार से आपको कोई घटना बतानी है उस व्यक्ति का नाम लिए बगैर, प्लीज रेज योर हैंड। या आपने सहपाठी या मित्र, या फिर आपने ऐसे जीवन में कभी ना कभी अनुभव किया हो, कोई व्यक्ति हमसे इसलिए अच्छा संबंध रख रहा है क्योंकि उसका कुछ प्रयोजन है, उसमें कुछ, ही हैज सम मोटिव। कैन यू टेल दिस? अचिंत्य गौर प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, राम। धन्यवाद जी। थैंक प्रभु जी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण जैसे लाइफ में प्रैक्टिकली देखने को मिलते हैं। जैसे प्रभु जी, कोई जॉब सीकर है तो वो जनरली ऐसा होता है, लोगों से पूछते रहते हैं, अच्छा आप कैसे हैं, आप कहाँ काम करते हैं। तो फिर उसके बाद जब ऐसा पूछ लेंगे, 2-4 दिन पूछेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि वहां कुछ हो जाएगा क्या। ऐसा ऐसा प्रभु जी मेरे साथ कई बार मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। कुछ लोग, अच्छा, कि वहां पे फलाने की जॉब लगाई जा सकती है क्या? हाँ ऐसा ऐसा, तो ऐसा प्रैक्टिकली प्रभु जी कई बार दिखा देता है लोग। हाँ, लेकिन वो जो संबंध है वो केवल तब तक है जब तक कि वो आपसे ये कार्य, अदरवाइज वो पहले भी नहीं पूछ रहे और बाद में भी नहीं पूछने वाले। यस प्रभु जी, जी प्रभु जी। हाँ ठीक है, ये सही है, इस प्रकार से हो सकता है। ये एग्जाम्पल सही है। कलावती माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी पता नहीं ये एग्जाम्पल सही है कि नहीं, लेकिन ये मेरा अनुभव ही है, मैंने एक्सपीरियंस ही है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मम्मी को बहुत से अपरिचित लोग कॉल करते थे कि आपकी बिटिया की शादी करनी है, वो क्या पढ़ी, या फिर जो कि मम्मी को इतना उनके साथ रिलेशन भी नहीं था। और फिर जैसे ही मेरी शादी हुई तो फिर उनका मम्मी को कॉल करना भी बंद हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे लोग तब तक मतलब तब तक जान पहचान निकालते हैं जब तक उनका कुछ मतलब होता है। सही है। और कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप में से? बाकी लोगों को किसी का कोई अनुभव नहीं है ऐसा? अन्य कोई व्यक्ति का ऐसा, उनके जीवन में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई व्यक्ति अच्छे से संबंध रख रहा है तब तक जब तक कि उसको कार्य है, कुछ प्रयोजन है? हम्म। राजेंद्र प्रताप प्रभु, यश प्रभु जी बताइए। राजेंद्र प्रताप प्रभु बोलिए।
राजेंद्र प्रताप प्रभु ने हाथ खड़ा किया। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक तो दिखाई दे रहा है, अनम्यूट हुआ हरे है। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, बोलिए। प्रभु जी, जब मेरी शादी होनी थी तो प्रभु जी हमारे पिताजी के एक मित्र थे, तो वो उनके साथ में जो है डेली उनके साथ में उनको मिल तक ले जाना छोड़ना और इस तरीके से वो करते थे। तो उसके बाद हुआ क्या कि हमारी शादी दूसरी जगह हो गई प्रभु जी, तो फिर उन्होंने बिल्कुल आना ही जाना छोड़ दिया और बिल्कुल उनसे संबंध ही खत्म हो गए। अच्छा, आपका भी लगभग सेम जैसा आंसर है। जी प्रभु जी। ठीक है, राधा रूपी कृपा माता जी। बाकी लोग म्यूट कर दीजिए। राधा रूपी कृपा माता जी, आपने हाथ उठाया। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद जी, बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, हाथ उठाया था। बोलिए। हाँ जी जी, पार्टी के आवाज कटते हुए आ रही है, आवाज कटते, मतलब आवाज कटते हुए आ रही है, इसका कुछ करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन प्रणाम भी क्लियर आ रही है प्रभु जी? थोड़ा बेटर हुई है। हाँ जी। जी प्रभु जी, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज वाले लोग होते हैं, ये जब इनकी रैलियां या कोई भी फंक्शन होता है तभी जैसे माता जी का संपर्क कट गया। माता जी रिपोर्टर है, वो ये कहना चाह रहे थे शायद कि माता जी। हाँ, अब फिर से आ गई आवाज, पहले कट गई थी बिल्कुल। सिग्नल का प्रभु जी अभी बड़ा क्लियर आ रही है? क्लियर तो नहीं आ रही है, पर चलो सुनाई दे रहा है। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी प्रभु जी वही कह रही थी मैं कि जो पॉलिटिकल जब उनको अखबार में अपनी न्यूज लगानी होती है तो दनादन फोन करते रहते हैं या बार बार मेल करते रहेंगे, व्हाट्सएप करते रहेंगे, और जब जिस दिन उनकी न्यूज छप गई तो उसके बाद उनको कोई लेना देना नहीं होता। इवन कि या जो हम लोग हैं रिपोर्टर्स हैं या कोई भी मीडिया के लोग हैं, अगर उनको कुछ काम हो उनसे तब वो कभी फोन नहीं उठाएंगे, पर अगर जब तक उनका काम चल रहा है तब तक वो लगातार सबसे सबको तंग करते रहेंगे प्रभु जी। ठीक, ठीक है, धन्यवाद। राजेश लता माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, मैं तो गलत तो हूँ तो कोई माफ करना। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ, जैसे आपस में फ्रेंड होती है ना अड़ोस पड़ोस में, पहले हम गप मारते रहते थे बाहर बैठ के, तो बुलाने भी आती थी, मतलब खड़े जगह आ जाओ बैठेंगे वहाँ की बात करेंगे। अब हमने आप रामायण पढ़ना ले लिया और वो कृष्णा क्वेश्चन में आ गए, उस दिन तो बात ही नहीं करती है। तो कहती है अब तो ये न क्या करती रहती है, ये तो ठीक नहीं है। ठीक है, उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, उनको आप बैठ के थोड़ा सा हाँ, उन्होंने बोल भी ना वो सब कुछ बंद कर दिया है, तो ऐसा तो होता है प्रभु जी अपनी जिंदगी में। कोई ठीक है, बात नहीं, पहले पैसे मांगने आती थी तो दे देते, अब पैसा की एक दो बार मना कर दी तो उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया प्रभु जी। ठीक हरे है, कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद जी। जय प्रकाश प्रभु, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसी तो बहुत घटनाएं हैं, रोज प्रतिदिन ऐसी होती रहती हैं मेरे पास में तो। जैसे ही मैं छुट्टी आता था तो लाइन लग जाती थी। बोतल जब आप आर्मी में थे। जब आर्मी में था, और जैसे ही बोतल उनको मिल गई तो फिर कभी पीछा फेर कर नहीं देखते थे। उसके बाद में ऐसे ही मनी का है, मनी के एक बहुत है, जैसे उनको पैसे दे दिए और तो फिर फोन भी नहीं करते, वैसे तो रोज आएंगे भी, फोन भी करेंगे बार बार।
और अच्छा, जैसे पैसा मिल गया। आप लोगों को कुछ कोटा होता है शायद, है सस्ता मिलता है, तो इसलिए वो आते थे कि बॉटल के लिए, है। जी प्रभु जी, इस टाइम पर तो सीता एग्जाम्पल भरी पड़ी प्रभु जी। स्वार्थी लोग होते हैं जो, उस तरह का उनका पता चल जाता है फिर। जी जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शुद्ध रूपा माता जी, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल प्रभु जी डेली लाइफ में बहुत फेस करने को मिलते हैं कि मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि अपनी जरूरत होती है जिस टाइम की, अगर कुछ पूछना है, कुछ भी कोई काम है, तो बहुत फोन आते हैं। जैसे ही अपने काम निकल जाते हैं ना प्रभु जी, फिर उनके फोन कॉल्स आने बिल्कुल टोटली बंद हो जाते हैं कि मतलब अपना मतलब सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद कोई मतलब नहीं रखते, फिर कुछ नहीं पूछना उन्होंने। ऐसे सब प्रभु जी बहुत एग्जाम्पल है अपनी नीड के लिए। जैसे अगर कोई फोन करेंगे कि अगर किसी ने पैसे चाहिए तो पैसों के लिए फोन करेंगे, जिस दिन मना कर देंगे प्रभु जी, उस दिन उसके बाद की तो कौन मैं कौन, ऐसा हो जाता है प्रभु जी। और दे दिए तब भी तुम कौन मैं कौन, नहीं दिए तो। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी तब भी प्रभु जी, बिल्कुल प्रभु जी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है, अपने अनुभव से लिखिए जहां आप स्पष्ट रूप से देख व समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति द्वारा किसी देवता की उपासना भय, कर्तव्य या इच्छा से प्रेरित है। यानी कि देवता की उपासना कर रहे हैं, देवी देवता की, लेकिन किसी प्रयोजनवश कर रहे हैं, नॉट आउट ऑफ डिवोशन, नॉट आउट ऑफ लव, भगवान से प्रेम के कारण, या फिर उनसे भगवान देवी देवता से प्रेम है इसलिए नहीं, लेकिन हाँ कुछ डिजायर है, या फिर कुछ और भय है, कुछ डर के मारे, या कुछ इच्छा से प्रेरित है, या फिर कर्तव्य बोध भी हो सकता है। कर्तव्य बोध है कि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर, या फिर ऐसा तो करना ही पड़ेगा, हमारे तो पूर्वजों से लेकर करते हैं, इस टाइप से। तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों के पास एग्जाम्पल होंगे। हाँ जी, अचिंत्य गौर प्रभु जी, यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जनता प्रभु जी जब भक्ति में नहीं आए थे तो ऐसा सुनते थे। और प्रभु जी बड़ा फेमस गाना था, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। तो ये बड़ा फेमस था। तो प्रभु जी लोगों का कंसेप्शन यही होता था कि जाना है देवी देवता के पास, मुरादे पूरी करने के लिए अपनी कुछ डिमांड रखिए, और फिर क्या है उनके लिए कुछ कर देंगे, इस प्रकार से प्रभु जी ऐसा देखा जाता था। और प्रभु जी मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है। मतलब कई ऐसे फ्रेंड्स थे, जब अपना फ्रेंड सर्कल में थे तो केवल इसी वजह से जाते थे प्रभु जी, किसी इच्छा से कि ये वाली इच्छा पूरी हो जाए, फिर वो जब पूरी हो गई तो फिर उसके बाद जाना बंद कर दिया प्रभु जी। ऐसे कितने सारे ऐसे फ्रेंड्स के एग्जाम्पल देखे थे प्रभु जी। और एक प्रभु जी एक और याद आ रहा है, जैसे जिम में जाते थे तो प्रभु जी जिम में हनुमान जी का फोटो होता था, तो सबको ये प्रेरणा रहती थी कि अच्छी सी हेल्थी बॉडी हो, तो इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना करते थे, उनसे मांगते थे। मान जी के उपासक बन जाते थे, हैं हाँ ये सब। कुछ समय के लिए। जी प्रभु जी। ठीक है, ब्रजेश लता माता जी आप बताइए। अनम्यूट कीजिए। राधा रानी के मंदिर में बरसाने। आप पूरी साइड की बात था, म्यूट था ना, बोलो। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण जी बताइए। प्रभु जी मैं खुद अपनी कह रही हूँ, अपनी और अपने प्रभु जी की। हम गए थे मतलब राधा रानी के मंदिर में गए थे बरसाने परिक्रमा करने। तो वो कहने लगे, पर खड़े रहते हैं जो दरवाजे पर, ये कछुआ ले जाओ, आपकी मुरादें पूरी हो जाएंगी। तो उसको फिर कछुआ? कछुए को, हाँ कछुआ का एक चित्र होता है, चित्रपट। अच्छा। हाँ तो वहाँ कह रहे थे, तो हम भी आगे लालच में प्रभु जी हमने भी ले लिया। हमारे बेटे की मतलब नौकरी लग जाएगी तो हम भी गंगा जी में प्रभात करेंगे। प्रभु जी हम भी ऐसे थे पहले। अब आपके यहाँ आए कृष्णा कॉन्शियस में, तब से मांगना बंद कर दिया। प्रभु जी इतनी गलती तो करते थे मांग, अब कोई मतलब नहीं। ठीक है मैम, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है,
अगला प्रश्न, किन लोगों की गणना देवताओं में और किन लोगों की गणना असुरों में की जाती है? व्हाट इज द डिफरेंस? कौन है, किन लोगों की गणना होती है देवताओं में और किन लोगों की गणना होती है असुरों में? असुर कैसे होते हैं, देवता कैसे होते हैं? आपको इसमें रेफरेंस भी बताना है, आपने कहाँ से बताया इसमें? कोमल सिंगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जो भगवान के भक्त हैं, यानी जो भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों में दिए गए उपदेशों का पालन करते हैं, उनकी गणना देवताओं से की गई है। और जो भगवान की योजना के विरुद्ध कार्य करते हैं, भगवान के नियमों को नहीं जानते, न ही भगवान के नियमों को जानने के इच्छुक होते हैं, जानबूझकर भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते, प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व का अपमान करके पापमय कर्मों में लिप्त रहते हैं और खुद को ईश्वर घोषित करते हैं, उनकी गणना असुरों में की जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, आपका उत्तर सही है। लेकिन ये आपने कौन, इसका रेफरेंस इस पुस्तक में कहाँ से? प्रभु जी, पेज नंबर 12 में दैवी एवं आसुरिक के हेड के नीचे प्रश्नावली के ऊपर वाले पेज में। प्रश्नावली से ऊपर दैवी एवं आसुरी। प्रभु जी, वहां से समाप्त किया है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। इसमें ये भी बोला जा सकता था, जैसे कि विष्णु भक्त स्मृतो देव असुर रस तद विप्रय, है ना? भगवान के भक्त देवता होते हैं और भगवान की योजना के विरुद्ध, यही मतलब है इसका। इसको रेफरेंस दिया गया है ये वाला, कि शास्त्रों में इस तरह से बताया गया है, विष्णु भक्त स्मृतो देव असुरस तद विप्रय। धन्यवाद। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। कल आपको ये 2 प्रश्नों के उत्तर बताने होंगे। किसी व्यक्ति के भक्त अथवा अभक्त बनने में उच्च जन्म तथा निम्न जन्म कहाँ तक मायने रखता है? और दूसरा प्रश्न होगा, मानव सेवा ही भगवत सेवा है, इस तर्क का खंडन कीजिए। आपको खंडन करना है कि हाँ, मानव सेवा भगवान की सेवा नहीं है। तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और कल से हम भगवत गीता की प्रश्नावली भी शुरू करेंगे। आपको चौथे अध्याय का 7वां श्लोक और 12वां श्लोक पढ़ के आना है। नोट कर लीजिए, चौथे अध्याय का 7वां श्लोक अच्छे से पढ़ लीजिए अनुवाद तात्पर्य के साथ, और 12वां श्लोक भी अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें से प्रश्न हम चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।